में ही बताना है। तो आइए क्या है ओम का नियम हम देखते हैं। ओम्स लॉ क्या है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती कहने का क्या मतलब, आप लोग समझते हो। अनुक्रमानुपाती मतलब देखो, मान लो दो चीज है, एक ये चीज एक ये चीज, तो अनुक्रमानुपाती की अगर ये वस्तु बढ़े तो ये भी वस्तु बढ़ेगी, तो उसी को अनुक्रमानुपाती कहते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है कि एक वस्तु बढ़े तो एक वस्तु घटे, ठीक है, तो वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अनुक्रमानुपाती होता है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़े। तो आप ये अनुक्रमानुपाती का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक बार और मैं परिभाषा दोहरा देता हूं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो उसके बाद नीचे इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। अगर डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ से अब एक लाइन आप छोड़ देंगे और नीचे लिखेंगे यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी हो तो, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपके एग्जाम में आए कि ओम का नियम लिखिए तो सिर्फ आप इतना यहाँ तक लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अगर कहेगा कि इसे मतलब प्रूव भी कीजिए, सिद्ध भी कीजिए, तब ये नीचे आपको सबको इसके नीचे करना होगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए हम इसका मतलब प्रूव इसको कैसे करते हैं। यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं। यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी हो तो हम लिख सकते हैं क्या, भी प्रपोजनल टू आई, यानी भी अनुक्रमानुपाती आई। लिखने का देखिए मतलब ना कि देखिए यहाँ पे अगर आई का मान बढ़ता है तो भी का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये मैंने एक सर्किट बनाया है, तो यहाँ एक देखिए ये सर्किट है, बीच में आपका ये एक रजिस्टेंस आर लिखा हुआ है, नहीं रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लगा हुआ है। ए और बी के बीच क्या लगा हुआ है, एक रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, जिसका विभवांतर मान लो भी है, ठीक है। और यहाँ से आई विद्युत धारा बह रही है, तो यहाँ से देखिए आई बहेगी, यहाँ से आई आ रही है तो यहाँ आएगी, और यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा वही ना विभवांतर होगा। तो जितनी विद्युत धारा होगी यहाँ से यहाँ तक लाने में उतना ही कार्य होगा। मान लीजिए कोई 10 किलो का वस्तु है तो उसको यहाँ से यहाँ ले जाने में 5 न्यूटन का बल लगता है। वही 20 किलो की वस्तु हो गई तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में अधिक कार्य लगेगा, यानी लगभग 10 न्यूटन का बल लगेगा। तो उसी तरह अगर इसका आई का मान बढ़ता है तो भी का मान भी बढ़ेगा। तो वही हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ओम्स के नियम में, तो भी प्रपोजनल टू आई, यानी एक का मान बढ़ेगा, अगर विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। जैसा कि हमने आप यहाँ देखा ना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यही है यहाँ पे इसका समझाने का मतलब यही है। तो आप ये फिगर भी बना लीजिएगा अगर डेरिवेशन पूछे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी हो तो भी प्रपोजनल टू आई, या भी इजकल टू आर, हम एक स्थिरांक मान लेंगे, आर इंटू आई लिख लेंगे। अब उसके बाद आर स्थिरांक मान लिए तो यहाँ हम मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, जहां, ठीक है, जहां आर समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यदि विभवांतर को वोल्ट में, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाए तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, ओम का ये प्रतीक होता है इस तरह, ठीक है, ओम होगा, यानी जो प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा ये नीचे। तो ये इस तरह आपका पूरा ये डेरिवेशन भी हो जाएगा। तो फाइनली बताइए यार ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल